चलिए नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था इससे पिछले वाले लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं अपन, एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू। तो मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और अगर मुझे इस पॉइंट चार्ज से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना है पी पॉइंट पर, ठीक है, ये मेरा चार्ज हो गया क्यू। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दूंगी, मैं बोलूंगी कि मैं उस पॉइंट पे फोर्स निकाल लूं और फिर उसको मैं क्यू से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो उस पॉइंट, उस जगह पर अगर मान लो मैं क्यू नॉट चार्ज रख देती हूं तो उस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, के क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, आर कैप। ये डायरेक्शन बोल दी मैंने, ये मैग्नीट्यूड बोला है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये एक डायरेक्शन क्या होती है, इट इज डायरेक्शन फ्रॉम Q टू Q नॉट, क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, ठीक है। अब डिवाइड करना है किससे, तो अपन ने Q नॉट रखा है P पॉइंट पर, अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो अब हमको Q नॉट से डिवाइड करना पड़ेगा। सो Q नॉट विल कैंसल आउट एंड इट विल बी के Q बाय आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q टू Q नॉट। अगर मुझे इसको अगर ओपन करना है तो मैं कैसे ओपन करूंगी, आर कैप इक्वल्स टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर, ठीक है। ये आर वेक्टर क्या होता है, इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ब्रैकेट में लिख लो वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट सोर्स या सोर्स चार्ज। किसकी वजह से निकाल रहे हैं अपन, इस Q की वजह से, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज लिखा जाएगा, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे निकालते हैं। अगर मुझे आर वेक्टर देना होता है तो अगर मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख दूं x2 y2 एंड z2 और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दूं x1 y1 और z1, तो कैसे दिया जाएगा आर वेक्टर, दिस माइनस दिस, ठीक है। मतलब मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज देना है तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना पड़ेगा। मतलब आर वेक्टर विल बी x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये तो आर वेक्टर हो गया। फिर मुझे अगर इसके इसके मैग्नीट्यूड है इससे मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा क्या निकल के आ जाएगी, डायरेक्शन। तो अगर मुझे आर कैप देना हो तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। देखो क्या समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है बेटा। अब इसके साथ डायरेक्शन चिपकानी है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में देना है तो आपको उसके साथ डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। तो उस डायरेक्शन का निकालने का तरीका बताया है मैंने। कैसे निकालेंगे उस डायरेक्शन, कि आपको कोई ना कोई सोर्स चार्ज जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी लोकेशन बताई हुई होगी, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, और जिस पॉइंट पे निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। तो पहले तो आप आर वेक्टर निकालें, इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसको माइनस कर दें और फिर डिवाइड कर दें उसके मैग्नीट्यूड से, ताकि आपका क्या निकल जाए, डायरेक्शन। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल समझते हैं इसको। देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन ड्यू टू चार्जेस। पहला चार्ज कौन सा है, पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम एट 3,4,0 एंड दूसरा चार्ज है माइनस ऑफ 4 माइक्रोकूलम एट -5,0,7, ठीक है। 4 ले लेते हैं थोड़ा डेटा अच्छा रखने के लिए, 4।
दोनों चार्जेस की वजह से जो ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो अपन सिंपल जो अपन ने सीखा है कि इलेक्ट्रिक वेक्टर विल बी व्हाट, ई ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस ई ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, ये हम सीख चुके हैं बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कि मान लो 3 चार्ज है, ठीक है ना, Q1, Q2, Q3। Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स को इस बात से कतई फर्क नहीं पड़ेगा कि Q3 प्रेजेंट है या नहीं है। मतलब Q3 ना हो तब भी Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगेगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और Q3 होगा भी तब भी वही फोर्स लगेगा। तो कुल मिलाकर इन दोनों के बीच का फोर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इन दोनों के बीच के फोर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इन दोनों के बीच के फोर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मुझे Q3 पे नेट फोर्स निकालना होता था, तो मैं क्या करती थी, Q1 का फोर्स निकाल लेती थी Q3 पर, और Q2 का फोर्स निकालती थी Q3 पर, और दोनों को वेक्टोरली ऐड करती थी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 माइक्रोकूलम्ब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ओरिजिन पे, वो इंडिपेंडेंट होगा 4 माइक्रोकूलम्ब के इलेक्ट्रिक फील्ड पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 2 माइक्रोकूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो ओरिजिन पे, और -4 माइक्रोकूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो ओरिजिन पे, और दोनों को कैसे ऐड कर दो, वेक्टोरियली। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखो पहले हमें लिखना क्या है, K क्या होता है, 9 × 10⁹ इंटू पहला चार्ज क्या है, 2 माइक्रोकूलम्ब। फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, पॉइंट चार्ज की वजह से E वेक्टर इक्वल्स टू K Q बाय R स्क्वायर, और ये आ जाएगा R कैप, ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। तो K लिख दिया, Q लिख दिया, 2 माइक्रोकूलम्ब की वजह से आएगा 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिखेंगे। अभी R स्क्वायर कैसे लिखेंगे कि आपको ओरिजिन पे निकालना है, ठीक है। तो आप पहले सबसे पहले देखो कि आपके लिए ओरिजिन पे आपको निकालना था, या ऐसे बोलो कि चार्ज रखा हुआ है कितने पे, 3,4,0 पे, और ये 2 माइक्रोकूलम्ब हो गया, और आपको ओरिजिन पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। मतलब आपको कुछ इस तरीके से बात करनी है, मतलब आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो कैसे लिखेंगे, ओरिजिन पर निकालना है तो इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो मैं लिखूंगी 0 - 3 I कैप प्लस 0 - 4 J कैप प्लस 0 - 0 K कैप, ठीक है, क्योंकि मुझे लिखने थे ओरिजिन पे निकालना है, ओरिजिन पे किसकी वजह से, इस पे रखे हुए चार्ज की वजह से। तो ओरिजिन माइनस दिस करना है, क्या करना होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज, ठीक है, डिवाइडेड बाय, फिर मुझे क्या करना था, मुझे यहां पर इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, K Q बाय R वेक्टर, R कैप की जगह R वेक्टर लिख देते हैं डिवाइड बाय R, और ये वाला हो गया R स्क्वायर। तो ये चीज क्या मिल जाएगी, K Q डिवाइड बाय R क्यूब इंटू R वेक्टर। तो मैंने यहां वेक्टर तो लिख दिया, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यहां पर वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मुझे नीचे R का क्यूब लिखना पड़ेगा। तो R का क्यूब क्या होगा, 0 - 3 मतलब -3 का स्क्वायर, प्लस 0 - 4 मतलब -4 का स्क्वायर, प्लस 0 स्क्वायर। ये तो R है, सिर्फ इसका क्यूब करना पड़ेगा मुझे। आप समझ रहे हैं, आप बोलेंगे कि फॉर्मूले में तो मैम 2 आता है, आप क्यूब क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने यहां इसको लिखा है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। तो इस वेक्टर फॉर्म को जब आप ओपन करेंगे तो बेसिकली यहां पर अगर आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, जैसे कि इट विल बी 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय √−3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर लो। फिर आप R कैप लिखते हैं, R कैप में क्या लिखते हैं, R वेक्टर अपॉन R। तो R वेक्टर तो ये आता -3 I कैप -4 J कैप प्लस 0 K कैप डिवाइडेड बाय, फिर से एक बार और लिखा जाता -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये दोनों मिलके R स्क्वायर और R मिलके ही R क्यूब हो गया।
तो अगर आप इधर आर कैप वाला ये फंडा लिख रहे हैं, आर कैप लिख रहे हैं, तो नीचे आर स्क्वायर आएगा, और अगर आप आर वेक्टर लिख रहे हैं तो फिर नीचे आर क्यूब आएगा। ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब जब हम वेक्टर फॉर्म में आंसर करते हैं, मतलब हम आर वेक्टर लिख रहे हैं, तो नीचे आर क्यूब लिखना पड़ेगा। और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर दें तो के क्यूब बाय आर स्क्वायर सफिशियंट है। तो आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया हो कि नीचे आर क्यूब क्यों आया है, क्योंकि हम आंसर को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस वेक्टर फॉर्म में अपने आप एक आर वेक्टर फॉर्म में अपने आप अपन क्या करते हैं कि जब इसको अपन एक आर को उधर खींच के लेके जाएंगे तो ये चीज अपने आप क्या बन जाएगी, डायरेक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, पिछले ही क्वेश्चन में हमने -4 माइक्रोकूलम्ब का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला था ओरिजिन पे। ठीक है, तो वो निकालते हैं। तो वही चीज है कि मान लो ये कोई पॉइंट है -5 0,4, तो यहां पर मान लेते हैं उस पॉइंट को, और यहां पर रखा हुआ है -4 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज। ठीक है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ओरिजिन पे। और ये दूरी कितनी है, ये कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, दिस। तो मैंने क्या सिखाया है कि यू हैव टू राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स चार्ज। ठीक है, तो मुझे अगर आर कैप देना हो तो मैं क्या लिखूंगी, दिस माइनस दिस। तो 0 माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा, 5 आई कैप। 0 माइनस ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 0 जे कैप, प्लस 0 माइनस ऑफ 4 कितना हो जाएगा, -4 के कैप। ये तो हो गया वेक्टर डिवाइडेड बाय √5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है ना, ये मेरा लिखा जाएगा आर कैप। और उसके बाद अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना हो, कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ठीक है, ड्यू टू चार्ज, मान लेते हैं कि एक क्यू पॉइंट है, उस पर चार्ज रखा हुआ है, तो ड्यू टू क्यू, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं E0Q। तो दिस विल बी K 9 into 10⁻9 into Q 4 into 10⁻⁻6, बट एक माइनस साइन लगेगा क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वही इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी को फिर से वही लिखेंगे, यही होगी इनके बीच की दूरी, जिसे हम आर बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, सो इट विल बी 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। यहां भी चाहे तो -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बात बराबर होगी। तो इसका स्क्वायर आएगा ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर, सो इट विल बी स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप में क्या लिखा जाएगा, 5 आई कैप प्लस 0 जे कैप -4 के कैप डिवाइडेड बाय फिर से यही चीज 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो बेसिकली जब भी आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना आंसर, तो ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं आंसर। तो के क्यू और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और आर मिलके क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो इसी तरह से आपको नीचे आर क्यूब वाला फैक्टर दिखता है, जबकि फॉर्मूले में क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्योंकि के क्यू बाय आर स्क्वायर जब हम बोलते हैं, फिर से मैं बोल रही हूं, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बट हम जब के क्यू बाय आर क्यूब इंटू आर वेक्टर बोल रहे हैं, तो मनी मन आप ये सोचो कि एक आर जो है वो इसके नीचे रखा हुआ है। ठीक है, जो इसको क्या बना रहा है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड वही रहा, डायरेक्शन हो गया। तो ये विदाउट डायरेक्शन है और ये विद डायरेक्शन है। ठीक है, अब हम फाइनल जो रिजल्ट देंगे उसमें हम क्या करेंगे, टोटल ई नेट क्या करेंगे, E1 प्लस E2। ठीक है, चलिए इस तरीके से आंसर देंगे। अब इस माइनस की वजह से क्या होगा कि जैसे अगर आप पोजीशन वेक्टर बोल रहे हो ना कि इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो आप क्या करते थे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन बनाते थे, है ना। जैसे मान लो मुझे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मान लो ये ए पॉइंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन बनाना है पोजीशन वेक्टर ए का। सो मैं ओरिजिन से खींच के ए की तरफ जाऊंगी और ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ROA। ठीक है, तो उसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर ये माइनस साइन होगा तो डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब
जो होनी चाहिए थी प्लस साइन के केस में उसकी जस्ट ऑपोजिट, मतलब कुछ इस तरीके से डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना। तो जब माइनस या नेगेटिव चार्ज रखा हुआ होगा तो अगर किसी और चार्ज को लेके आओगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो तो अट्रैक्शन फील करेगा, मतलब टुवर्ड्स द चार्ज उसकी डायरेक्शन होगी फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज, इसलिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसी तरीके से हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब अगर मान लो मैं यहां से इतनी दूरी पे हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आनी चाहिए कायदे से, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं तो इस तरफ आएगी, जिस तरफ फोर्स होगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना। अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में रखूं कुछ चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज रखूं मैं यहां पर, तो उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ आएगी। अगर मैं यहां पर रखूं उस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को जो पॉजिटिव है, तो ये प्लस क्यू उस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ना, ऐसा आएगी ना, अवे फ्रॉम चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ऐसे करके आप हर पॉइंट पे रखते हुए, हर पॉइंट पे टेस्ट चार्ज को घुमाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना सकते हो। तो मैं जब इसको पूरा एक्सपेरिमेंट कर लूंगी, उस चार्ज को घुमा घुमा के देख लूंगी, तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। और फिर से मैंने कहा कि ऐसा होता नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखेंगी कि एक चार्ज है उससे से लाइंस निकल रही हैं, ऐसा दिखेंगे नहीं। ये हमारी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिससे हम ये समझा पाए कि किसी सोर्स चार्ज के प्रेजेंस में अगर कोई दूसरा चार्ज लेके आओगे तो उस पर फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे आप वाईफाई सिग्नल्स को नहीं देख पाते हो, ठीक वैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस ऐसे नहीं देख पाओगे कि ऐसे कोई लाइंस निकल रही है। ये इमेजिनरी लाइंस है, इनको हमने इमेजिनरी लाइंस बोला है, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और यही अगर माइनस क्यू होता तो आपको पता है कि अगर मान लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं यहां पर, तो वो अट्रैक्टिव फील करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो अट्रैक्ट फील करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स आएगा, मतलब उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्यों सेम ले रही हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स अपॉन क्यू, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जो टेस्ट चार्ज ले रही हूं वो पॉजिटिव ले रही हूं, ठीक है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो अट्रैक्ट फील करेगा, अट्रैक्ट फील करेगा, यहां भी अट्रैक्ट फील करेगा कुछ इस तरीके से, यहां हो लेट्स से यहां पर भी है तो यहां भी अट्रैक्टेड फील करेगा कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं डायरेक्शंस बनाऊंगी ना सब जगह घुमा घुमा के टेस्ट चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से निकलेंगी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। इसको और फर्दर एक्सटेंड कर दो तो इस तरीके से, ऐसा नहीं है कि ये छोटी ये बड़ी है, इसको एक्सटेंड करते जाओ इस तरीके से, यहां पर ऐसा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना जानना काफी है कि प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, है ना। यहां हम लिख सकते हैं एक कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि देख सकते हो आप, टेल पीछे की तरफ है और ये हेड हो गया, तो निकल रही है यहां से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज while terminate on negative charge. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक्स एक्सिस है जिस पे एक चार्ज रखा हुआ है -q एट पॉइंट a,0। तो ओरिजिन से जितनी दूरी पे ये रखा है उतनी ही दूरी पे इधर के साइड मतलब -a,0 पे नेगेटिव चार्ज रखा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज।
और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं 0, y। तो आपको निकालना है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो कैसे डील करते हैं इन क्वेश्चंस को? तो इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डील करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिखाया मैंने कि अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से बोल रहे हैं तो आप डायरेक्शन कैसे बनाएंगे। देखो, इस प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट P पर अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होता तो उस पर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगता, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और अगर इस पॉइंट P पर कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ होता और इस माइनस क्यू की प्रेजेंस में अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या फोर्स निकालना है इस माइनस क्यू की वजह से, तो माइनस क्यू उस पॉजिटिव को क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स आता तो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, ठीक है ना। तो अपन E1 बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं E2। तो अब हमें क्या करना है, E1 और E2 को वेक्टोरली ऐड करना है, क्योंकि E एक या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम E2 की बात करते हैं। E2 कैसे लिखेंगे? सो इट विल बी K Q, है ना, पॉजिटिव चार्ज है Q, डिवाइडेड बाय, अगर ये दूरी A है ये दूरी Y है तो ये दूरी कितनी है A² प्लस Y²। तो ये तो R है ना अपना, अपन को R² लिखना है, सो A² प्लस Y², ठीक है। ये हो गया अपना KQ बाय R²। चलिए, अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख देती हूं। और अगर मैं E1 की बात करूं तो देखा बेटा सेम ही आएगा। कैसे आएगा सेम, कि यहां से फिर से K, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो माइनस प्लस हटा देते हैं, और वैसे भी इस माइनस साइन को हमने ऑलरेडी कंसीडर कर लिया E1 की डायरेक्शन बना के, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो वैसे भी माइनस साइन का कोई रोल नहीं है, आप सिर्फ क्या लिख लो, Q लिख लो। और फिर से क्योंकि ये Y है और ये A है तो ये दूरी क्या कहलाएगी A² प्लस Y²। ध्यान रखें इस माइनस साइन को, जो सेकंड पार्ट में माइनस साइन आता वो ऑलरेडी हमने डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया है ना, हमने इसको नेगेटिव माना तभी तो हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ बनाई, अदरवाइज तो उस तरफ बनाते ना अपन। अब कैसे जोड़ना है इसको देखते हैं। देखो, अगर मैं मान लूं कि तुम्हारा ये एंगल जो है ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ठीक है। कैसे, देखो ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं ऑल्टरनेट से ये भी 90 माइनस थीटा और ये दोनों 90 डिग्री पे है तो ये वाला एंगल थीटा। सिमिलरली अगर आप इसको थीटा बोल रहे हो जो y के सामने है और a उसका बेस है, तो फिर से y परपेंडिकुलर a उसका बेस, तो फिर से ये क्या एंगल क्या हो जाएगा थीटा। तो फिर से ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल फिर से क्या हो जाएगा थीटा। ये वाला एंगल क्या हो गया थीटा। तो ऐसा बोल सकते हैं कि E1 और E2 के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, मतलब ये भी E है और ये भी E है, और कुछ इस तरीके से आपका ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तब बोल सकते हो कि इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट है E साइन थीटा और E साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब दिस विल कैंसिल आउट दिस, और इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे, सो इट विल बी 2E cos थीटा, ठीक है ना। सो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा जो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड रखना है ना यहाँ पर तो सिर्फ, सो KQ बाय A² प्लस Y²। और cos थीटा कैसे रखेंगे, तो cos थीटा देखो यहां से तो नहीं निकल रहा बट यहां से निकल जाएगा, ये cos थीटा है और ये मेरा ट्राइंगल है पूरा, तो इससे cos थीटा कैसे निकलेगा, बेस कितना है a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितनी है √A² प्लस Y²। तो यहां से अपन रख देंगे a डिवाइड बाय √A² प्लस Y², और डायरेक्शन क्या बोलेंगे अपन i कैप, क्योंकि पूरी डायरेक्शन जो होगी वो i कैप डायरेक्शन में आएगी, वर्टिकल कंपोनेंट्स जो होंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब के बाद हम एक सीरीज ऑफ चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने ओरिजिन बोल दिया, यहां से a दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस q, फिर 2a दूरी पर, मतलब ठीक है ना। चलो मैं एक काम करती हूँ, कोऑर्डिनेट्स देती हूँ, देखते हैं। देखो
ये एक स्ट्रेट लाइन यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस पे बहुत सारे चार्जेस रखे हुए हैं इनफाइनाइट तक। जैसे मैंने बोला a,0 पर एक चार्ज रखा हुआ है, 2a,0 पर रखा हुआ है, 4a,0 पर रखा हुआ है, 8a,0 पे रखा हुआ है, 16a,0 पे रखा हुआ है। और चार्ज कैसे रखे हुए हैं? +q, -2q, +3q, सॉरी, +4q, -8q, +16q, लाइक दैट। ठीक है, अब आपको निकालना है फाइंड। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ठीक है, और ये कहां तक रखे हुए हैं? अप टू इनफाइनाइट, ऐसे इनफाइनाइट तक रखे हुए हैं। तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। तो कैसे निकालेंगे? पहले एक चार्ज की वजह से लिखते हैं। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस तरफ, वो कैसे बनेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्लस की वजह से, तो अवे फ्रॉम बनेगा ना, अवे फ्रॉम चार्ज, तो इस तरफ आएगा। और इस चार्ज की वजह से, -2q की वजह से, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगा। मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो उस पर फोर्स इस तरफ लगेगा, मतलब इनकी वजह से तो आई कैप डायरेक्शन बनेगी। ठीक है ना, और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन आएगी? -i कैप। चलिए, तो अब समझते हैं क्या करना है अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं सबसे पहले इस चार्ज की वजह से, सो KQ डिवाइडेड बाय, दूरी कितनी हो गई इसकी? A, तो KQ/A²। तो ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूं कि सारे चार्जेस, सारे पॉजिटिव चार्जेस जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगा, उनको मैं ऐड कर देती हूं। तो मैं +K4Q डिवाइडेड बाय 4a² प्लस K16Q डिवाइड बाय 16a²। ठीक है, और इन सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? -i कैप। ऐसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगी सारे नेगेटिव चार्जेस की वजह से, नेगेटिव चार्जेस की वजह से। सब लिखोगे K मैग्नीट्यूड 2Q डिवाइडेड बाय 2a²। ठीक है, और उसकी वजह से डायरेक्शन आएगी वो पॉजिटिव आई कैप में आएगी। अब आप समझ सकते हैं कि आपने ऑलरेडी माइनस साइन कंसीडर कर लिया है, तभी तो आप +i कैप बोल रहे हो। आ रही बात समझ में आपको? तभी तो आप +i कैप बोल रहे हो। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते थे कि आपने बोला कि सारे चार्जेस की वजह से पॉजिटिव मानते हुए, सारे चार्जेस को पॉजिटिव मानते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इस तरफ। तो आपने माइनस साइन तो चिपका दिया पहले, -i कैप। अब आप बीच में क्या करो, जैसे KQ और 4Q का तो लिख लिया ना, अब 2Q का लिखना है, तो आप क्या कर सकते थे? माइनस साइन के साथ रख लेते यहां पर, K -2Q डिवाइड बाय 2a²। यहां हमने क्या किया? हमने सबको पॉजिटिव मानते हुए पहले डायरेक्शन फिक्स कर दी -i कैप, फिर बीच बीच में जो नेगेटिव निकले उनको विद साइन रख दिया। या आप ऐसे समझ लो आसान भाषा में कि सारे पॉजिटिव की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, -i कैप डायरेक्शन में आएगी, तो हमने -i कैप लिख दिया और सारे पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर दिया। ठीक है, सारे नेगेटिव चार्जेस K2Q डिवाइड बाय 2a²। यहां नेगेटिव साइन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम उनकी डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। क्या बोल चुके हैं कि -2Q की वजह से राइट डायरेक्शन में आएगा, -8Q की वजह से राइट डायरेक्शन में आएगा, तो उनके माइनस साइन ऑलरेडी कंसीडर हो चुके हैं। सो इट विल बी +K8Q डिवाइड बाय 8a² प्लस K32Q, क्योंकि अगला टर्म जो आएगा, ठीक है, वो 32 होगा, और ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा, एंड दैट विल बी +i कैप। चलिए, अब हमको इनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे ऐड, देखते हैं। माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। देखो कैसे ऐड करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इक्वल्स टू K, यहां देखो 4Q डिवाइड बाय 4a इंटू 4a है,
तो एक 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना। ऐसे ही यहां पर क्या दिख रहा है आपको, 16a इंटू 16a, तो एक 16 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर भी कैंसिल होंगे, तो आपको दिखेगा क्या टर्म, के क्यू बाय ए स्क्वायर तो लो कॉमन, फिर आपको दिख रहा है ये माइनस साइन है ना, माइनस आई कैप, तो इसकी वजह से -1 चलेगा। यहां क्या चढ़ेगा, तो मैं देखती हूं यहां पर इट इज 1/4 है ना, तो आप चाहें तो +1 + 1/4 लिख लें, प्लस 1/16 लिख लें, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन माइनस आई कैप थी तो आप सबके आगे माइनस चिपका दें लाइक दिस, ठीक है। फिर उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, प्लस KQ बाय ए स्क्वायर। यहां पर 2a इंटू 2a है, देखते हैं यहां पर, तो अपना 1 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 2 बचेगा। 8a इंटू 8a है, 1 कट जाएगा, सिर्फ 8 बचेगा, तो अपन क्या लिखेंगे 1/2, और यहां प्लस साइन है तो 1/2 प्लस में आएगा, ऐसे ही +1/8 आएगा, ऐसे ही +1/32 आएगा लाइक दिस, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने वो माइनस साइन जो है वो मैंने अंदर ले गई, आप चाहते हो तो पहले ही बाहर रख लेते माइनस साइन को और यहां पर सिंपल ऐसा बोल देते। चलिए, अब ये तो एक आपकी जीपी बन गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ये एक सीरीज है इनफाइनाइट तक, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है 1 और आर की वैल्यू कितनी है 1/4, तो इसका सम क्या होगा -KQ बाय ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू A/1 - R। माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, प्लस KQ बाय ए स्क्वायर, यहां पर जो A है वो हाफ है अपना, और फिर से R की वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहां से हो जाएगा 1 - 1/4, ठीक है। तो यहां से KQ बाय ए स्क्वायर फिर से मैं दोनों में से कॉमन ले रही हूं, और नीचे 3/4 भी कॉमन ले रही हूं, सो 3/4 भी कॉमन ले लिया, और ये है अपना -1/2 -1 + ½ सो इट विल बी -KQ बाय 2 इंटू 3/4 ए स्क्वायर, सो इट विल बी -KQ डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो -2 से। तो हमारा ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो नेट मैग्नीट्यूड आ रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आप इस माइनस साइन को हटा के -i कैप भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से आपका इनफाइनाइट सीरीज का जो इनफाइनाइट तक जा रही है उसका आप समेशन कर सकते थे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज हुआ। कौन सा फॉर्मूला लगा अपना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होगा A/1 - R। तो देखा किस तरीके से मैथ्स का कितना बढ़िया यूज हुआ है, प्लस डायरेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है कि आप अगर आपको जैसे कि इस सवाल में नेगेटिव चार्जेस दिखे थे, भाई +q दिखा फिर -2q दिखा, है ना, तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से जब आप डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हो कि राइट डायरेक्शन में आएगा, तब आपको फिर क्वेश्चन में यानी कि फॉर्मूले में नेगेटिव साइन भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ऑलरेडी कंसीडर कर चुके थे डायरेक्शन, और आप अगर नहीं करे थे डायरेक्शन को कंसीडर, अगर आपने डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव मानते हुए मानी थी, तो फिर आपको माइनस साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि क्वेश्चन इजी तभी रहेंगे आपके जब आप डायरेक्शन को कंसीडर कर लो इस तरफ, और फिर नेगेटिव को इग्नोर करो, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी। अब आप सिर्फ 2q को भरो यहां पर, ठीक है ना। तो ये समझाने वाली बात थी, पढ़ते हैं नेक्स्ट।